हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। माय नेम इज सचिन सैनी और आज हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का। तो उसका बेसिक डिजाइन इस तरीके से है। ऊपर हम एक उसका नेम रखेंगे, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, कुछ भी रख सकते हैं आप। एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और ऐड करने के लिए बटन बनाएंगे। तो वो क्या करेगा, सपोज करिए हमने कुछ आइटम ऐड किया लिस्ट 4 और ऐड बटन पे प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, इसमें लिस्ट इसमें इंसर्ट कर देगा इसको। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर इसको हम चेक करते हैं तो ये चेक्ड में नीचे पहुंच जाएगा और डिलीट करते हैं तो ये लिस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नीचे से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह की हम बेसिक एप्लीकेशन टू डू की बनाने वाले हैं। तो आपको मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको जैम, अगर आपके सिस्टम में जैम इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो चीज़ें इसमें स्टार्ट करनी है, एक तो अपाचे सर्वर और एक माई एसक्यूएल। तो हम दोनों स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो जैम सर्वर है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो सी ड्राइव में जैम फोल्डर ओपन करेंगे, उसके अंदर एच टी डॉक्स फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना कोई भी नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने टेस्टिंग नाम से क्रिएट कर रखा है, तो मैं टेस्टिंग के अंदर एक और बना देता हूँ फोल्डर, टू डू। तो टू डू लिस्ट हम बनाने वाले हैं। तो टू डू नाम का मैंने फोल्डर बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, वीएस कोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सर्च बार में आप पहले सर्च बार की हेल्प से सीएमडी ओपन कर लीजिए और सीएमडी में लिखेंगे कोड डॉट। ठीक है, तो ये आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आपसे हो रहा है तो सीधे वीएस कोड ओपन करिए, फाइल में जाके ओपन फोल्डर करके आप वो वाला अपना फोल्डर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम टू डू फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपना जो फाइल है कोड की वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स डॉट पीएचपी बना लेते हैं और एक स्टाइल डॉट सी एस एस और बना लेते हैं, जिसमें हम अपनी सी एस एस की फाइल रखेंगे, स्टाइल करेंगे अपने जो कोड को। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम एच टी एम एल की हेल्प से पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें स्टाइलिंग करेंगे। फिर हम बैकएंड यानी पीएचपी लगाएंगे, जो हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। फिर अपनी जो भी हमारी ऐड टू डू आइटम्स होंगे उनको डेटाबेस में सेव करेंगे, वहां से रिट्रीव करेंगे। ये थर्ड स्टेप में करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला काम करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले आपको वीएस कोड प्रोवाइड करता है एमएट। तो सिर्फ दबा के अगर आप वन प्रेस करते हैं, फिर एंटर मारते हैं, तो ऑटोमेटिकली एचटीएमएल का बेसिक ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सीएसएस लिंक करानी पड़ेगी। तो सीएसएस लिंक करा लेते हैं। उस ठीक है, लिंक हो गई। अब जो हमारा टू डू ऐप है उस सबसे जो हमारा बेसिक ऐप है उसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें हम क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे एक डिवीजन में इनपुट बॉक्स और बटन। सेकंड डिवीजन में रखेंगे हम जो हमारी टू डू लिस्ट आइटम्स हैं वो, और थर्ड डिवीजन में रखेंगे हम जो भी हमारे कंप्लीटेड टू डूज हैं वो। ठीक है, तो ऐसा हम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं जो सब चीजों जो सारी चीजों को कंटेन करेगा। तो डिव डॉट कंटेनर, यानी कि एक हमने डिव बनाया और उसकी क्लास रख दी कंटेनर। वीएस कोड में इस तरीके से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब हमें इसके बाद रिक्वायरमेंट होगी एक फॉर्म की, क्योंकि हम जो डेटा सेंड करेंगे वो फॉर्म की हेल्प से सेंड करने वाले हैं। तो फॉर्म मेथड रख देंगे उसमें पोस्ट। फॉर्म बनाएंगे, एक्शन अभी हम पीएचपी इसमें इंक्लूड करेंगे जब, तो एक्शन में हम वो वाली फाइल इसमें लगा देंगे, फाइल की लोकेशन। मेथड इसका पोस्ट रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद एक डिवीजन बनाना है जो कंटेन करेगा इनपुट। तो इनपुट कंटेनर के नेम से एक कंटेनर बना देते हैं।
कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो होगा आपका इनपुट बॉक्स जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और दूसरा होगा बटन जिसका टाइप होगा सबमिट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इनपुट बॉक्स, और इसको भी आईडी दे देते हैं इनपुट बॉक्स। सेम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कुछ आईडी दे दीजिए आप। इसको देते हैं क्योंकि ये हम इसमें ऐड करने वाले, तो मैंने इसको आईडी दे दी ऐड, और इसकी वैल्यू ऐड रख देते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक हमने डिवीजन तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दो लिस्ट बनाएंगे यूएल टाइप की। तो उसको क्लास दे देते हैं लिस्ट, और उसके अंदर हमें चाहिए उसके अंदर हमें चाहिए एक एलआई, और उसकी क्लास दे देते हैं आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं VS कोड में। तो एक यूएल बना दी हमने लिस्ट। अब इसको पहले देख लेते हैं कि किस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो कोई भी आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो वहां पे आपको लिखना है अपना URL http://localhost, जो मैंने फोल्डर बनाया था सेम लोकेशन आ गई है। लोकल होस्ट टेस्टिंग के अंदर टू डू, और टू डू के अंदर index.php, ये वाली फाइल हमें हिट करनी है। तो देखिए जो हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से एक इनपुट बॉक्स बन चुका है, और एक बटन, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है जिसके अंदर एक आइटम है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेडिंग और बना देते हैं, जिसको रख देते हैं क्लास टॉप हेडिंग। ठीक है, इसमें लिख देंगे हम टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ठीक, तो इतना हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और लिस्ट बनाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे लिस्ट आइटम है इसमें हमें तीन चीजें चाहिए होंगी। एक होगा टेक्स्ट और दो होंगे आइकन। तो टेक्स्ट को पैराग्राफ में लिख लेते हैं कि, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइटम 1, और दो होंगे हमारे बटन, और इनका टाइप दोनों का होगा सबमिट। इनको कुछ नेम और आईडी दे देते हैं, नेम एंड आईडी। ठीक है, तो इसको आईडी देते हैं, इसको बनाएंगे हम चेक, और दूसरा बनाएंगे डिलीट। ठीक है, नेम बाद में दे देंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी इसको नेम देने की, फिलहाल इसको ब्लैंक रखते हैं। आईडी चेक बनाया, और ये अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइकन्स लगाएंगे। ठीक है, तो मैं फॉन्ट ऑसम का यूज करने वाला हूँ। तो फॉन्ट ऑसम आप ओपन कर लीजिए, fontawesome.com। तो ये फॉन्ट ऑसम आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। सबसे पहला स्टेप है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको इसमें साइन इन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपकी कोई भी किट नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोई किट का नेम डालना है और क्रिएट एंड यूज दिस किट करना है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी बनी हुई है माई ऐप के नाम से, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नई किट बना लेंगे। लाइक मैंने माई ऐप से बनाई थी, मैंने ऐसे दिया था माई ऐप, और यहाँ पे क्रिएट एंड यूज दिस किट। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। ये खुल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है हाउ टू यूज पे। हाउ टू यूज पे आपको जो स्क्रिप्ट आ रही है इसको कॉपी कर लेना है। जब आप कॉपी इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा।
फिर क्या करना है आपको, अपने कोड में इसको पेस्ट कर देंगे। मैं इसको लास्ट में पेस्ट कर रहा हूँ कंटेनर के बाद। तो ये आप कर देंगे। फिर उसके बाद आपको दो आइकन चाहिए, कौन कौन से, एक चाहिए हमें चेक और दूसरा चाहिए डिलीट। तो चेक उठाएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च बार में जाके चेक, तो ये ओपन होगा चेक। एक चेक आइकन ले लेते हैं, चेक सर्कल ये ले लेते हैं, ठीक है। इस पे आप ये आपका आइकन आ जाएगा, फिर आपको इस पे जस्ट क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। कोड में जाना है आपको और इसको सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक। एक हो गया। दूसरा चाहिए हमें डिलीट। तो डिलीट को भी हम ले लेते हैं फॉन्ट ऑसम से ही। तो एक ये वाला आइकन ले लेंगे हम डिलीट, और इसको भी सेम वे में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसको चेक करते हैं कि किस टाइप से हमारे आइकन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपके आइकन आ गए हैं, ठीक है। ये पी टैग में लिखा था हमने, ये आइकन आ गए। तो एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज की कमी है। देखिए, ये तो होगा इनपुट बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आइटम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस लिस्ट में। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, जब हम इस पे चेक पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, एक हमारी चेक लिस्ट बन जाएगी। मतलब जो हमने टू डू कंप्लीट कर ली उनकी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे एक लाइन के नीचे वो भी आएंगे, तो हमें वो भी बनाना पड़ेगा। तो सेम हम बनाते हैं। तो एक इस यूएल को ही सीधे आप करेंगे अल्ट प्लस शिफ्ट डाउन, तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सेम आपका आ जाएगा। इसको हम स्टाइल लगाएंगे इसमें डिफरेंट, तो उस हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। लेकिन अभी बेसिक हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं सिंपल एचटीएमएल से। तो उसके नीचे इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये आ गई है, ठीक है। बेसिक आपका तैयार हो गया है स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें लगाएंगे सीएसएस। तब देखेंगे कि कैसे इसको स्टाइल करते हैं, और एक ऑसम हम डिजाइन भी तैयार करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सीएसएस।